स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है अचल संपत्ति विवरण IPR। राजकाज पर SSO से कैसे करें नील प्रॉपर्टी रिटर्न ई साइन प्रोसेस। हम ये तीनों प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य है IPR का भरना। चूँकि ये पहले सिर्फ राजपत्रित अधिकारी ही भरा करते थे, उन्हीं के लिए ये अनिवार्य था और पिछले वर्ष 2021 से ही सभी कार्मिकों के लिए, जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं, सभी के लिए ये IPR भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रोसेस को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। IPR भरने की तारीख 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 31 जनवरी इसकी अंतिम डेट है। SSO अगर पोर्टल पर राजकाज ऐप उपलब्ध नहीं होता है तो फिर आप क्लियर रिसेंट ऐप कर दें और उसके बाद में यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर आप राजकाज आप लिखें या सिर्फ राज भी लिखेंगे तो भी आपको राजकाज यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। राजकाज पोर्टल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप राजकाज पोर्टल को ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आप देखें ऊपर की तरफ आपका नाम मौजूद होता है, इसको आप ओपन करके देखें। यहाँ से अपनी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई अपडेशन करना है या कोई करेक्शन करना है तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लें। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये प्रोफाइल हमारी खुल चुकी है और यहाँ सभी डिटेल्स को आप चेक कर लें। मेन जो आपको चेक करने वाली चीज़ है वो आपकी पे स्केल है। चूँकि पे स्केल में हर साल परिवर्तन होगा आपका इंक्रीमेंट के या फिर आपका ACP वगैरह प्रमोशन वगैरह है, तो उसी हिसाब से आपकी बेसिक चेंज हो सकती है। तो यहाँ से आप अपनी बेसिक चेंज कर लें और अपने डिपार्टमेंट्स में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो वो चेंज कर लें। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद में हमें प्रॉपर्टी रिटर्न IPR भरने के लिए यहाँ नीचे की तरह आप देखें माई IPR का ऑप्शन होता है। यहाँ जो सर्किल बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पहली बार आप क्लिक करेंगे तो नॉट सबमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद में एक बार फिर से आप इस पर क्लिक कर दें। अब दोबारा से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। IPR रिटर्न दाखिल करने की पोजीशन आपके सामने मौजूद होगी। यहाँ ऊपर व्यू सबमिटेड प्रॉपर्टी रिटर्न है, उसके बाद में मैनेज इमूवल प्रॉपर्टी रिटर्न है। यहाँ देखें आप तो सेलेक्ट फॉर्म प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न हमने भरा हुआ है वो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारी प्रीवियस जो हमने भरी हुई थी नील प्रॉपर्टी वो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। इससे यहाँ से हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न जो हमने भरा है उसकी डिटेल्स को हम देख सकते हैं। और यहाँ भी अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। नील प्रॉपर्टी भरने के लिए यहाँ चेक बॉक्स पे हम क्लिक करें, प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न और प्लीज़ एंटर रिमार्क यहाँ पर लिखें। तो आई हैव नो एनी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद में लिखने के बाद सबमिट IPR पे हम क्लिक करें तो ये हमारा IPR भर चुका है और वेरीफाई इसको करना होता है। तो एक बार इसको हम चेक कर लें, अपना नाम वगैरह चेक कर लें, अपना सेवा संवर्ग चेक कर लें, पद को चेक कर लें, पैतृत्व विभाग को चेक कर लें, अपना वर्तमान विभाग को चेक कर लें, अपनी वेतन और जन्म तिथि को चेक कर लें। उसी के बाद में अगर कोई करेक्शन हो तो दोबारा से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन है। तो वेरीफाई एंड सबमिट पर आप क्लिक करें और यहाँ पर हमें आधार नंबर अपना दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर डू यू वांट टू सबमिट IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल, तो विदाउट प्रॉपर्टी डिटेल के हम भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम यस कर दें। तो यस करने के बाद ये हमें आधार नंबर हमारा यहाँ पर दर्ज करना होगा और आधार पर हमारी जो OTP आती है उसको हमें अगले ऑप्शन पे दर्ज करना है। यहाँ पर OTP जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आई है वहाँ पे दर्ज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी रिटर्न हमारे सामने डाउनलोड ऑप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। उसको
ओपन करके हम हमारा रिटर्न देख सकते हैं। और यहाँ पर भी IPR 2022 लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये जैसे आप ओपन करके देख लें अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो आपने भरा हुआ है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, चूँकि सिग्नेचर वेरीफाइड करना होता है तो इसकी प्रोसेस हम वीडियो के अंत में देखें। न्यू प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आपको फिलअप करना होता है। और अगर प्रीवियस प्रॉपर्टी जो आपने भर रखी है उसी में से आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप उसी प्रॉपर्टी को दोबारा से एडिट करते हुए सबमिट कर दे। तो सेलेक्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी जो पहले से आपने रिटर्न भरा था पिछले वर्ष उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये एडिटेबल हो जाती है। तो यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट करें और उसके बाद में इसको प्रोसेस में हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करें और ये प्रोसेस में आ गई। अब यहाँ से भी एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करना होता है, तो ये चेक बॉक्स से यहाँ पर हम टिक कर दें और उसके बाद में हम इसको अपडेट के ऑप्शन पे लेकर के इसकी डिटेल को अपडेट करेंगे। तो ये डिटेल्स हमारे सामने उपलब्ध हो गई एडिटेबल। जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की है ये ऊपर ग्रीन कलर में मौजूद है और यहाँ हम अपनी प्रॉपर्टी को एडिट कर लें। तो सबसे पहले ऑल फील्ड मार्क्ड विद यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ये भरना ज़रूरी है जो स्टारेबल है। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल या अदर्स। रेजिडेंशियल को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी सब टाइप पर हम पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी सब टाइप में अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है। तो इंडिपेंडेंट हाउस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एड्रेस भरना है रूरल है, अर्बन है, शहरी, ग्रामीण, इनमें से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, ये एड्रेस सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी फील्ड है, अगर नहीं हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी फील्ड नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लें राजस्थान या जो भी जहाँ से भी आप हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद में, और उसके बाद में यहाँ पर अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में अपने सिटी का वार्ड नंबर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड आपको दर्ज करना होता है अपने एरिए का। तो अपने एरिया का पिन कोड यहाँ से भी आप दर्ज। नेक्स्ट यहाँ पर ऑन्ड बाय, ये सेल्फ है, डिपेंडेंट है, जॉइंट है। आपकी प्रॉपर्टी आपकी व्यक्तिगत है या आपकी डिपेंडेंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है, अपनी पत्नी या किसी के साथ जॉइंट अपनी ये जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट भी हो सकती है। अगर सेल्फ है तो सेल्फ पर क्लिक करें, वरना डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके रिलेशन आपको चूज करना होगा, किसके साथ आपकी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है। उसके बाद में उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा। यही प्रक्रिया आपको जॉइंट में भी अपनानी होती है। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है तो यहाँ पर रिलेशन है और उसके बाद में नाम है और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ से वो ऐड किया जा सकता है। अगर सेल्फ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ को चूज कर। फ़र्क इतना है कि डिपेंडेंट में आपको डिपेंडेंट का या जॉइंट में जॉइंट का अपना जिससे जॉइंट प्रॉपर्टी है उनका नाम और कॉन्टैक्ट आपको देना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये आपने प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी है उसकी डिटेल आपको देनी होती है। तो ये मैन्युअल एक्वायर्ड आपने तरीका क्या है, ये यहाँ पे आपको परचेज की है या आपको विरासत में मिली है या गिफ्ट में मिली है, इनमें से आपको एक को चूज करना होता है। परचेज है और इनहेरिटेंस है, विल है, गिफ्ट है, अदर्स है। तो यहाँ से आप अगर आपने परचेज की है तो जैसे आप इसको परचेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप आगे बढ़ें तो सब मैनर एक्वायर्ड, अगर आपने परचेज करी है तो फाइनेंशियल सपोर्ट से करी है, फैमिली मेम्बर्स के फाइनेंस सपोर्ट से या लोन से या सेविंग से या मल्टीपल सोर्सेज से आपने की है। इसमें से आपको किसी एक को चुनना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लोन को चुन लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हमें तारीख देनी होती है, किस तारीख को हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ये डेट आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ किससे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उस पर्सन का नाम देना होता है, डिटेल हो देना होता है, उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है और यहाँ पर उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर हमें लिखना होता है और उसका एड्रेस यहाँ पर देना होता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी से इनकम
सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की वर्तमान मूल्य क्या है, यहाँ पर वो मूल्य हमें दर्शाना होगा। उसके बाद में एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से अगर एनुअल इनकम है तो यस करें, वरना आप यहाँ पर नो कर दें। और एनुअल इनकम आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो आपको दिखाना होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो आप वैल्यूएशन यहाँ पर दर्ज कर दें, वर्तमान मूल्य। और ये आपका एडिटेबल है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और अगर नया भर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का वर्तमान मूल्य आप यहाँ पर लिख दें। और उसके बाद में एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये आप नील भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। उसके बाद में यहाँ पर रिमार्क हमें लिखना होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चूँकि आपका रेजिडेंटल हाउस है तो यहाँ पर आप कुछ भी रिमार्क्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ से आप सेव कर दें जो डिटेल आपने भरी है। और अगर आपको और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ पर सेव एंड न्यू का ऑप्शन भी होता है। सेव करने के बाद आपकी जो भरी हुई प्रॉपर्टी है इस तरह से आपके सामने मौजूद होगी। आप एक बार यहाँ से आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल। अगर और भी प्रॉपर्टी आपको ऐड करना हो तो यहाँ से भी आप ऐड पे क्लिक करके और भी प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर इस दौरान आपने कोई और प्रॉपर्टी भी खरीदी हुई है या आपको मिली है तो वो प्रॉपर्टी आप शो करना चाहते हैं, ऐड पर क्लिक कर दें। और ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगा। और आप इस फॉर्म को उसी तरह से भर दें जैसे हमने अभी सारी डिटेल्स चेक की है, वो उसी डिटेल्स के आधार पे सभी फॉर्म आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना चाहते हैं उन सभी के लिए यही फॉर्म की प्रक्रिया है। और लास्ट तक उसी तरह से आप इसको भरते चले जाएंगे तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ऐड होती चली जाएगी। इसी तरीके से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना चाहते हैं 1 बाय 1 करके आप सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप हो जाए तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और अगर सेव के बाद में भी आपको कुछ और प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है तो यहाँ से भी सेव एंड न्यू पर आप क्लिक करके इसको फॉर्म को अगला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी के लिए। अगर फॉर्म को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। तो फिर उसकी आपके सामने मैसेज होगा और वहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टी हमने भरी हुई है उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह चेक करने के बाद यहाँ से हम चेक बॉक्स में इसको सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में अगला प्रोसेस हमारा होता है सबमिट आईपीआर वाला। तो सबमिट आईपीआर पर क्लिक करें। सबमिट आईपीआर पर क्लिक करेंगे तो फिर ये फॉर्म हमारे सामने जो हमने फिलअप किया है प्रॉपर्टी रिटर्न का ये हमारे सामने मौजूद है। और यहाँ से भी हम इसको एक बार फिर से चेक कर लें। अगर कहीं भी कोई करेक्शन है तो फिर हम इसको वेरीफाई ना करें और पहले करेक्शन कर लें। और जो प्रॉपर्टी हमने भरी है वो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन फाइनली यहाँ से हम इसको वेरीफाई करते हैं आधार नंबर के ज़रिए से। और उसके बाद में इसको सबमिट हो जाता है ये फाइनल ओटीपी के माध्यम से। तो वेरीफाई एंड सबमिट पर हम क्लिक करते हैं हमारी प्रॉपर्टी को फाइनल रूप से सबमिट करने के लिए। तो इस पर क्लिक करें। अब उसके बाद में यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर दें। अब ये चूँकि आधार के द्वारा वेरीफाई होना है तो यहाँ पर हमें आधार नंबर हमारा आधार की जो डिजिट्स है वो यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। अब ये हमारे पास एंटर ओटीपी का ऑप्शन है। यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आई है उसको यहाँ पर हम दर्ज करें। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक कर दें तो ये हमारा आईपीआर सबमिट हो चुका है। और यह डाउनलोड होकर के नीचे की तरफ आप देखें यहाँ डाउनलोड होकर के हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ से भी हम ये जो हमारा सबमिट रिटर्न है इसको हम फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करके आप देख सकते हैं फॉर्म को। ये फॉर्म हमारे पास ओपन है। और यहाँ ये जो सिग्नेचर है ये अभी वेरीफाइड नहीं हुए हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें वेरीफाई करना है। अब इस वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ से हमारी विंडो को क्लोज करना है। और जहाँ पर ये डाउनलोड ऑप्शन में फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है तो हमें हमारे दिस पीसी या माई पीसी के अंदर जाकर
इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए हमें राइट क्लिक करें और ओपन विद को ऑप्शन को ओपन करें। उसके बाद में एडोब एक्रोबैट रीडर DC जो है इस पे हम क्लिक करें, यानी इसी पे हमें इसको ओपन करना है एडोब के अंदर। सिग्नेचर ऑप्शन पे पहुंच जाएं, यहाँ पे वैलिडिटी अननोन लिखा हुआ है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जैसे आप करते हैं वैलिडेट सिग्नेचर का ऑप्शन है, इसी पर आप क्लिक करें वैलिडेट सिग्नेचर। अब यहाँ पर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, ये आपके सामने ये मैसेज शो हुआ सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, तो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे शो साइनर सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर देखें ट्रस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ओपन करके ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कर दें और ओके इसको कर दें। यहाँ साइन डॉक्यूमेंट और डाटा पे ऑलरेडी क्लिक है और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पर भी आप क्लिक करके ओके पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद बैक आ जाएं और बैक आने के बाद में वैलिडेट सिग्नेचर पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है, या आप पीछे की तरफ आएँ तो सिग्नेचर का जो ये आपका राइट क्लिक हो चुका है, यानी आपका सिग्नेचर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है, वैलिड हो चुका है। अब आप इसकी प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद एक प्रिंट आपके पास अपने पास रिकॉर्ड में सेव रखें और एक प्रिंट अपने PO या HM या प्रिंसिपल जो हैं, अपने अधिकारी जो हैं, उनको आप एक प्रिंट उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों IPR से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी और ऑलरेडी फिलअप्ड पहले से जो हमने की हुई प्रॉपर्टी थी उसको कैसे सबमिट करके और उसको किस तरीके से एडिट करते हैं, और उसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी जो रिटर्न भरने के बाद में हम सिग्नेचर को वेरीफाइड कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।